अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवाब शाहिद। वेलकम टू एक्सप्लेन्ड चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरह फाइवर की प्रोफाइल और गिग तैयार कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पे ये कि ऐसी गिग जो कि इजीली रैंक हो सके ताकि आपको जल्द से जल्द ऑर्डर आ सकें, यानी एसईओ बेस्ड गिग आपको बनाना मैं सिखाऊंगा। और मैं आपको जेनेरिक तरीके से सिखाऊंगा ताकि आप इजीली जिस मर्ज़ी नीश में आप चाहें उसमें आप इजीली फाइवर पे गिग बना सकें। तो चलें, मैं आपको स्क्रैच से सिखाऊंगा। सबसे पहले आप ब्राउज़र ओपन कर लें। अच्छा, अगर यहाँ पहले मैं फाइवर निकाल लेता हूँ। अच्छा, अगर आपने पहले कभी इसका अकाउंट नहीं बनाया तो सिंपली आप अपना कोई भी एक्टिव जीमेल या कोई भी ईमेल यूज़ करके फाइवर का अकाउंट बना सकते हैं। वेरिफिकेशन लिंक आपको फाइवर पे आपकी जीमेल पे रिसीव होगा, वहाँ से आपने उसको वेरीफाई करना है तो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आपको सेलर बनने के लिए ये इस पर क्लिक करके आपने बिकम अ सेलर पे क्लिक करना है। यहाँ से बिकम अ सेलर, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। इसके बाद आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना फुल नेम लिखना है, नेम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम। यहाँ पे आपने अपनी ओरिजिनल प्रोफाइल जो आपकी फ़ोटो है आपने वो लगानी है, अदरवाइज़ फाइवर आपकी रिजेक्ट कर सकता है। यहाँ पे आपने अपने बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ पे बेहतर यह है कि आप डिस्क्रिप्शन में अपनी वो इन्फॉर्मेशन लिखें जो आपके वर्क के मतलब पास्ट एक्सपीरियंस है, तो वो सबसे बेहतरीन होगा। इसके बाद आपने यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और लैंग्वेज का लेवल, जैसे मैंने यहाँ पे आप ऐड न्यू पे क्लिक करके मल्टीपल लैंग्वेजेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया है, उसका लेवल यानी मैं किस लेवल की ये लैंग्वेज बोल और लिख सकता हूँ, और उर्दू क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज है इसलिए मैंने यहाँ पे उर्दू को नेटिव सेलेक्ट किया है। कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, जब मैं जैसे कि ये यहाँ अपनी प्रोफेशन, मैं एक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग का सारा अपना बताऊँगा कि मैंने यहाँ पे अपनी प्रोग्रामिंग टेक सेलेक्ट की है। यहाँ से आप जोन सी भी गिग बनाना चाहें, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसके मुताबिक आप यहाँ से स्किल्स जिसमें आपका पास्ट एक्सपीरियंस है आप वो सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ईयर, जैसे कि मैंने प्रोग्रामिंग एंड टेक सेलेक्ट किया और इसमें मेरा एक्सपीरियंस क्योंकि 2020 से 2021 का है इसलिए मैं वो सिलेक्ट करूँगा। डेटाबेसेस, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, इसके अलावा ई कॉमर्स और अदर, ये मैंने 5 सेलेक्ट कर लिए। उसके अलावा यहाँ पे आपने अपनी स्किल सेलेक्ट करनी है, ऐड न्यू करके आप अपनी स्किल्स, अगर आप इस मल्टीपल स्किल्स हैं आप मल्टीपल ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास एक स्किल है आप वो स्किल और उसके अलावा उसका लेवल ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे डिग्री, जो आप डिग्री कर रहे हैं वो ऐड कर सकते हैं, और कब आप ग्रेजुएट होंगे वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सपोज़ 2020 कर दिया है कि मैं इसमें ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद यहाँ पे आप डिफरेंट सर्टिफिकेट्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्टिफिकेट का नाम लिखेंगे, आपने कौन सा सर्टिफिकेट लिया, उसके अलावा यहाँ पे लिखेंगे कि किसने अवार्ड किया, जैसे एग्जाम्पल पे उसने लिखा है कि एडोब ने, और उसके अलावा यहाँ पे आप ईयर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपनी कोई भी पर्सनल वेबसाइट जो आपकी मौजूद है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। उस पर कंटिन्यू। यहाँ पे आप डिफरेंट अपने अकाउंट यहाँ पे अटैच कर सकते हैं अपने फाइवर अकाउंट के साथ, जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल अकाउंट और ट्विटर और गिटहब के अकाउंट अटैच कर चुका हूँ। उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने आप अपनी ईमेल और फ़ोन नंबर वगैरह भी वेरीफाई करवा सकते हैं। ये और दूसरी बात ये कि एटलीस्ट आपकी 65% प्रोफाइल का कंप्लीट होना लाजमी है ताकि आप बआसानी गिग को बना सकें, वरना ये आपको गिग बनाने की इजाज़त नहीं देगा। फिनिश पे क्लिक करें, फिनिश, ऑल डन। अब इसने हमें मूव कर दिया है जी इस पेज पे जहाँ पे गिग क्रिएट की जाती है। तो गिग क्रिएट करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप साइड पे एक फाइवर का टैब अलहदा ओपन कर लें। इसके बाद आप सबसे पहले आपने अपनी गिग के लिए टाइटल लिखना है। जैसे कि मैंने
अभी मैं मिसाल के तौर पर प्रोग्रामिंग टेक में एंड्रॉयड डेवलपमेंट की गिग आपके सामने बनाऊंगा। आप कोई भी गिग सेम मेथड फॉलो करके बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अगर एंड्रॉयड की गिग बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा एंड्रॉयड। अब यहाँ पे जितने भी ये कीवर्ड आ रहे हैं ये बेसिकली जो फाइवर सजेस्ट कर रहा है, यानी ये वो कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा रैंक्ड कीवर्ड हैं। इसलिए अगर हम इनको यूज़ करेंगे तो हमारी गिग सबसे बेहतर तरीके से रैंक होगी। तो सपोज़ करें मैं सबसे ऊपर वाला ही एंड्रॉयड ऐप डेवलपर चूज़ करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे ये जितने भी टॉप हैं डेवलपर हैं इनका मैं टाइटल देखता हूँ। तो इनका टाइटल है, जैसे इसका टाइटल है जी एन एंड्रॉयड ऐप एंड बी योर एंड्रॉयड ऐप डेवलपर, यानी इसमें एंड्रॉयड कीवर्ड मल्टीपल टाइम यूज़ हुआ है जिससे कि रैंकिंग में मदद मिलेगी। तो आपने इसे कॉपी करना है और इसको सिंपली यहाँ पे वैसे ही पेस्ट कर देना है। परफेक्ट। उसके बाद आपने यहाँ से जी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं कैटेगरी अपनी सेलेक्ट करता हूँ जी प्रोग्रामिंग टेक। इसमें सब कैटेगरी में मैं सेलेक्ट करता हूँ मोबाइल ऐप, और मोबाइल ऐप में सब कैटेगरी में मैं सेलेक्ट करता हूँ कस्टम ऐप्स। अब यहाँ पे आप प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करें। मैं क्योंकि डुअल यानी क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड्रॉयड डेवलपर हूँ, यानी iOS एंड एंड्रॉयड बोथ पे काम करता हूँ, तो मैं डुअल पे क्लिक कर दूँगा। टाइप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी फ्लटर। अच्छा, अब यहाँ पे आप जोन सी भी अपनी फील्ड सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक यहाँ पे वो आपको ऑप्शंस देगा। जैसे कि सपोज़ मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ वीडियो एनिमेशन, तो इसमें सब कैटेगरी में वो बताता है जी वीडियो एडिटिंग चूज़ कर लें। उसके अलावा टाइप में वो आपसे पूछ रहा है जी कौन सी टाइप का आप काम करते हैं, फैमिली ट्रैवल वीडियोस, एड सोशल मीडिया वीडियोस, गेमिंग वीडियोस एट्सेट्रा। तो यहाँ से मैं दोबारा अपना वही चूज़ कर लेता हूँ जी मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, और सिलेक्ट अ सर्विस टाइप। तो इसमें मैं वही डुअल, और टाइप में मैं हाइब्रिड चूज़ कर लिया, टेक्नोलॉजी में मैं फ्लटर चूज़ कर लिया। पर्पस, अच्छा जी इसमें आप कौन सी ऐसी 10 इसमें अब मैं पूछ रहा है कि आप कौन सी 10 स्पेसिफिक निश जो हैं इसके अंदर उसमें आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो मैं कोई भी स्टेम रैंडम चूज़ कर ली है। यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस अपना सपोज इसमें मांग रहा है। अच्छा, सबसे मेन बात कि हर कैटेगरी में जो आप यहाँ से चूज़ करेंगे हर कैटेगरी के गिग मेटा डाटा जो ये टाइटल है उसके अंदर डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस आएंगी। नीश टू नीश डिपेंड करता है। ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में कुछ और होंगी, डिजिटल मार्केटिंग में कुछ और होंगी, डेवलपमेंट में कुछ और होंगी। ये डिपेंड करता है नीश टू नीश। अच्छा जी, सर्च टैग्स वो टैग्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं आपकी गिग की रैंक होने में। तो इसका भी आसान सा तरीका है कि आप जो टॉप गिग्स निकलती हैं आपका कीवर्ड चूज़ करने पे, आपने उसी प्रोफाइल के नीचे जाना है और यहाँ पे आपको इजीली वो कीवर्ड्स मिल जाएंगे जो कि टॉप के डेवलपर्स या सॉरी जो आपकी नीश के अंदर डिफरेंट लोग हैं वो यूज़ कर रहे हैं टॉप। तो इसमें जी एक ने एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ किया है, मैं यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर लूँगा। उसके अलावा क्योंकि वो ऑटो में एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी दे रहा है तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट, उसके अलावा मोबाइल ऐप या एंड्रॉयड ऐप। आप मैक्सिमम 5 कोई भी अपनी नीश के मुताबिक आप ऐसे निकालिएगा प्रोफाइल, और मल्टीपल ज़रूरी नहीं है कि बंदे का मल्टीपल लोगों की देख के तो उसके मुताबिक आप टैग्स रख सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू करें। यहाँ पे आपने प्राइसिंग सेलेक्ट करनी होती है। प्राइसिंग में आप गिग पैकेजेस वगैरह चूज़ करते हैं।
तो गिग पैकेजेस चूज़ करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आपने जो कीवर्ड सर्च किया है आप यहाँ पे मल्टीपल लोगों की गिग्स देखें, ठीक है। और आपको डिफरेंट गिग्स खोलने पे, जैसे मैंने एक ये गिग खोली, उसके अलावा मैंने एक ये गिग खोल ली, उसके अलावा मैंने एक ये गिग खोल ली। तो यहाँ पे मल्टीपल लोगों के जो रेट्स होंगे और वो उसके साथ साथ आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी अगर हम इस बंदे की बात करें जिसकी हमने प्रोफाइल खोली है, तो वो 800 रुपये में 1 से 2 पेजेस की ऐप दे रहा है, जिसमें ऐप सबमिशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, सप्लाई स्क्रीन वगैरह, यानी हर नीश के मुताबिक यहाँ पे कुछ ना कुछ डिलीवरेबल्स आइटम होती हैं, वो यहाँ पे आपको शो करेगा। तो आप वो बता रहा है कि किस प्राइसिंग में अगला क्या डिलीवर कर रहा है। तो आपने यहाँ पे डिफरेंट जो प्रोफाइल्स हैं उनके रेट्स देखने हैं और उस मुताबिक आपने अपने एवरेज रेट्स सेलेक्ट कर लेना है। जैसे उसके अलावा आप यहाँ पे पैकेजेस के ये नाम हैं, बेसिक, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, इंटरमीडिएट, प्रीमियम, तो आपने वो अपने मुताबिक सेलेक्ट करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे पैकेज नेम रख लेता हूँ जी, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप जो मर्ज़ी रख लें। तो डिटेल में जी मैं यहाँ पे सपोज करें ऑफ़र में लिख देता हूँ कि मैं ऑफ़र कर रहा हूँ 2 पेज ऐप, गोल्ड में 5 पेज ऐप और डायमंड में 10 पेजेस ऐप। तो ये यहाँ की जो स्पेशली डिस्क्रिप्शन वगैरह ना, उसका आपने आइडिया अपनी नीश की जो भी आप खोलेंगे, डेवलपर्स नहीं, जो गिग्स खोलेंगे उसके मुताबिक आपने उसको रख लेना है। उसके बाद आपने डिलीवरी टाइम चूज़ कर लेना है। डिलीवरी टाइम आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ को कितनी देर में डिलीवर करते हैं। जैसे कि इसका मैं 1 दिन, इसका 2 दिन और इसका मैंने 3 दिन रख दिया। अब डिलीवरी टाइम इससे ज़्यादा भी आप रख सकते हैं। जैसे कि इसमें आए तो ये अभी फ़िलहाल तो कोई एरर के बायस ये नहीं दे रहा डिलीवरी टाइम, लेकिन ये अप टू 90 डेज़ देता है। रिवीजन यानी आप कितनी मर्तबा अगला आपसे रिवीजन्स ले सकता है। इसका मतलब ये है कि अगला कितनी मर्तबा आपसे चेंजिंग्स की रिक्वेस्ट कर सकता है। यानी आपने एक दफ़ा अगले को डिलीवर किया तो अगला आपसे कितनी मर्तबा उस चीज़ में चेंजिंग्स के लिए आपको बोल सकता है। तो इस पैकेज में 1 दफ़ा, स्टैंडर्ड में भी 1 दफ़ा और प्रीमियम में 2 दफ़ा। और जो सपोज़ यहाँ पे उसके अलावा आपको अपनी नीश के मुताबिक यहाँ पे आ जाएगा कि आप किस चीज़ में क्या इंक्लूड दे रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि इंक्लूड सोर्स कोड पे क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपने प्राइसिंग डॉलर में रखनी है। सपोज़ इसकी मैंने $100 कर दी, इसकी मैंने 200 कर दी और इसकी मैंने 400 कर दी। प्राइसिंग आपने लाजमी जो आपकी नीश होगी, यानी जैसे मैंने एंड्रॉयड डेवलपमेंट चूज़ किया है तो उसके आपने डिफरेंट सेलर्स के रेट देखने हैं, उसके मुताबिक आपने रखनी है, ना कि आपने रैंडम रखनी है। आपने यहाँ से डिफरेंट सेलर्स के रेट देखने हैं कि डिफरेंट सेलर्स क्या रेट ले रहे हैं, उसके मुताबिक आपने यहाँ पे रेट सेट करना है। उसके अलावा आप एक्स्ट्रा सर्विसेज भी यहाँ पे ऑफ़र कर सकते हैं, जैसे कि एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी। तो जी बेसिक में मैं जी 1 दिन में डिलीवरी दूंगा $10 एक्स्ट्रा, स्टैंडर्ड में भी 1 दिन में डिलीवरी दूंगा जी $40 एक्स्ट्रा और सपोज़ प्रीमियम में 3 दिन में दूंगा जी $100 एक्स्ट्रा। तो ये आप यहाँ से एक्स्ट्राज भी इजीली चूज़ कर सकते हैं। सेव कंटिन्यू। अच्छा जी, यहाँ पे कह रहा है मस्ट बी शॉर्टर देन, तो यहाँ से सपोज करें मैंने 2 चूज़ कर लिया, इसको भी 2 कर देते हैं और ये ऑलरेडी 3 है, इसको भी हम 3 भी कर देते हैं सपोज करें। तो प्रीमियम को भी हम सपोज 1 डे कर देते हैं। सेव एंड कंटिन्यू।
सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद डिस्क्रिप्शन में बेसिकली आप वो कीवर्ड्स यूज़ करते हैं जो जल्द से जल्द आपकी गिग को रैंक करने में मदद देते हैं। उसका मैं आपको बेहतरीन तरीका बताऊं तो ये है कि आप डिफरेंट प्रोफाइल्स खोलें। यहाँ पे जैसे मेरी नीश में मैंने ये खोली हुई, वहाँ पे जितने भी टॉप 10 to 15 गिग्स आपको नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली वो गिग्स हैं जो रैंक हुई हुई हैं ऑलरेडी इन कीवर्ड्स पे। तो यानी इनकी गिग्स में सबसे बेहतरीन उन कीवर्ड्स का यूज़ हुआ है। तो आप इन सब गिग्स का जो डाटा है उसको मर्ज करके, यानी अपने मुताबिक उसको ज़रा करके डिफरेंट, किसी में से कोई पार्ट, किसी में से कोई पार्ट, तो आप उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। सपोज़ फ़िलहाल मैं इस गिग वाले का ये अबाउट दिस गिग, सपोज़ मैं यहाँ से ये कॉपी करता हूँ यहाँ से, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वो कीवर्ड्स यूज़ हो चुके हैं जो गिग को रैंक करने में मदद देंगे। तो यहाँ हमने वो लिख दिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे आपने चूज़ करना होते हैं क्वेश्चंस जो आप बायर, जब आपसे आपकी गिग बाय करता है तो आप उसको कौन से क्वेश्चन, यानी आपको उससे क्या रिक्वायर्ड होगा। तो सपोज़ मैं करता हूँ, लिखता हूँ आइडिया इन रिटर्न फॉर्म और डॉक्यूमेंट, यानी डॉक फाइल फॉर्म। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अपनी जो भी सर्विस ऑफर करेंगे उसके मुताबिक लिख सकते हैं। जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप मांग सकते हैं जी कोई विजुअल फॉर्म में आपको आईडीए की इमेज हो, ये हो, यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं जी आपको किस फॉर्म में होगा। तो मैं यहाँ पे फ्री टेक्स्ट चूज़ कर देता हूँ। सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको इमेजेस चूज़ करनी है। इमेजेस आप अप टू 3 ऐड कर सकते हैं, एक वीडियो ऐड कर सकते हैं और अप टू 2 डॉक्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं। अब सपोज़ करें आप पास मल्टीपल इमेजेस हैं, यानी आप 15 या 20 इमेजेस ऐड करना चाहते हैं। उसका बेहतरीन तरीका यह है कि आप 3 इमेजेस तो आप इमेजेस में के थ्रू लगा लेंगे। उसके अलावा जो इमेजेस हैं, सपोज़ करें आपके पास 15 इमेजेस हैं, 3 आपने उसमें लगा ली। अब बाकी जो 12 लगानी है उसके लिए बेहतरीन ये तरीका है कि आप 6 को पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट करें और 6 की इमेजेस के 2 पीडीएफ यहाँ से आप इजीली अपलोड कर दें, तो आपकी 15 इमेजेस आपके गिग में शो करेगा। दूसरे नंबर पे इमेजेस बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप canva.com पे जाएं और वहाँ पे इजीली एडिटिंग करके यहाँ पे क्रिएट अ डिज़ाइन, यहाँ से सपोज़ आप पोस्टर सेलेक्ट कर लें और काफ़ी बिल्ड इन टेम्पलेट्स की मदद से आप इजीली बना सकते हैं अपनी गिग के लिए फ़ोटोज़ वगैरह। लेकिन वो आपकी मर्ज़ी है। आप ये एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आप कैनवा यूज़ करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे वो इमेजेस अपलोड कर देनी है। मैंने सपोज़ कुछ इमेजेस ऑलरेडी रखी हुई हैं, 1, 2 और 3। मैंने अब ये इमेजेस अपलोड कर दी हैं। उसके अलावा ये मर्ज़ी है कि उसके अलावा अगर आप कोई वीडियो बना के अपलोड करें, वो भी एक आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है आपकी गिग पे और हेल्प करता है कि आपकी गिग जो ज़्यादा बेहतर रैंक हो। तो ये ऐड करना भी एक अच्छा आइडिया है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें। अच्छा, अब यहाँ पे आपने नो सेलेक्ट करना है क्योंकि W9 फॉर्म सिर्फ US रेजिडेंट्स के लिए होता है। तो इसको नो करना है क्योंकि हम US रेजिडेंट्स नहीं। हाँ, अगर आप US में रहते हैं तो आप yes पे क्लिक कर सकते हैं। सेव आप में क्लिक करना है और क्लोज़ कर दें। उसके बाद जी यहाँ पे वो बोल रहा है कि वेरीफाई नाउ। अब यहाँ पे आपको जो अपना मोबाइल नंबर वगैरह है, आपने यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है। ये जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपकी जो ये गिग है कंप्लीट, ये रैंक हो जाएगी। अगला ऑप्शन पब्लिश का होता है, वहाँ पे इजीली आप डायरेक्टली ये जो आपकी गिग है वो चले जाएगी पब्लिश होने के लिए।
कुछ केसेस में होता है कि फाइवर आपकी गिग पब्लिश करने से पहले आपसे रिक्वायर्ड करता है कि आप फाइवर का एक इंग्लिश टेस्ट होता है वो पास करें। कुछ गिग्स के लिए रिक्वायर्ड है, कुछ के लिए नहीं। मोस्ट ऑफ द केसेस में वो रिक्वायर्ड होता है। तो जैसे ही पब्लिश पे जाएंगे तो वो उस वक्त आपसे वो टेस्ट की भी डिमांड कर सकता है। वो आप टेस्ट इजीली क्लियर कर सकते हैं, तो उसके बाद आपकी डायरेक्टली ये गिग पब्लिश हो जाएगी। तो ये मैंने आपको इंतहाई सिंपल तरीके में बता दिया है कि आप किस तरह इजीली फाइवर की गिग बना सकते हैं और उसको अपलोड कर सकते हैं। और जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि आपने डिस्क्रिप्शन जो है उसको भी मल्टीपल जो आपकी गिग होगी, आप जो सर्विस प्रोवाइड करनी है उसके मुताबिक आपने डिफरेंट लोगों की गिग्स देख के उनका जो डाटा होगा उसको अपने हिसाब से मर्ज करके, ताकि एक प्लेजरिज्म वाला भी सीन ना हो और आपका एक अपना मटेरियल बन जाए, तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में ऐड करें। उसके अलावा प्राइसिंग वगैरह भी आप अपनी नीश के मुताबिक देख के, यानी ग्राफिकल डिज़ाइनिंग में अगर आप लोगो डिज़ाइनिंग में जाते हैं तो आप उसके मुताबिक प्राइसिंग सेलेक्ट करें। अगर आप किसी वीडियो इंट्रो आउट्रो में जाते हैं तो आप उसके मुताबिक उसकी जो गिग्स होंगी उसके मुताबिक एक एवरेज प्राइस सेलेक्ट करें, वो एक अच्छा इम्पैक्ट डालता है। उसके अलावा इमेजेस जो हैं वो लाजमी कोशिश करें कि वो स्टॉक फ्री हो, क्योंकि वरना कॉपीराइट स्ट्राइक भी इस पे आ जाती है, तो उस सूरत में आपकी गिग रिमूव कर दी जाएगी। तो इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप canva.com पे अपनी इमेजेस इजीली बना के यहाँ पे अपनी नीश के मुताबिक ऐड कर दें। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाजमी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोग भी इससे रहनुमाई हासिल कर सकें। और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।